जय हिंद गाइस, मैं डॉक्टर शिवम शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं शील डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होने वाला है, बिकॉज आज हमारे सामने एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बारे में आपको जब पता चलेगा तो आपको भी लगेगा कि यार मुझे भी एनडीए की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर मुझे भी देश की सेवा करने के लिए फौज का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए। तो आज हमारे साथ हैं मानवी चौरसिया जी, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए सेकेंड 2021 रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। एंड गाइस, सबसे खास बात क्या है इस बात में? सबसे खास बात यह है कि मानवी जी अभी 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं और अभी ये क्लास 12th में पढ़ रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12th में बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ 12th में रहते ही एग्जाम बच्चों ने क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद वो ऑल ओवर इंडिया अच्छी रैंक भी लेकर आते हैं, और ऐसा शील्ड डिफेंस एकेडमी में पहले बहुत बार हो चुका है। सो गाइस, मानवी जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और यहाँ से ये एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो हम बात करते हैं कि इन्होंने कैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया और कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले मानवी जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। एंड जैसा कि आप भी जानते हैं, इवन हम सभी जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में महज 8000 टोटल कैंडिडेट्स ने एनडीए सेकेंड 2021 रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया है और उसमें से केवल 1002 फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। और इसमें शील्ड डिफेंस एकेडमी की बहुत सारी कैंडिडेट्स हैं जिनमें से कि मानवी चौरसिया जी भी एक हैं, और इन्होंने ये इस टाइम पे फिलहाल हमारे यहाँ एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही हैं। कर्नल मनोज मिश्रा सर, जो कि सीनियर जीटीओ रह चुके हैं भोपाल बोर्ड और इलाहाबाद बोर्ड से, एंड विंग कमांडर मुकेश तिवारी सर, जो कि सीनियर साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं वाराणसी बोर्ड और देहरादून बोर्ड से। तो मैम, इस टाइम पे आप यहाँ पे आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो आप पहले से फौज में जाना चाह रही थी या फिर जब आपको पता चला कि एनडीए में अभी नाउ फीमेल कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, तो तब आपने प्लान किया? कैसा था? एक्चुअली व्हेन आई जॉइन एनसीसी आई केम टू नो कि आर्मी में कैसा माहौल है, लाइक हाउ इज़ लाइफ इन द आर्मी। सो वहाँ से मैंने अपना ये मोटिव बनाया कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। एट दैट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय ए सर्टिफिकेट, तब एनडीए गर्ल्स के लिए नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि मैं सी सर्टिफिकेट तक जाऊंगी, उसके बाद एनसीसी की स्पेशल एंट्री होती है विमेन के लिए, उसमें मैं एंटर करूंगी। लेकिन जब मुझे 12th में पता चला, हम ये बात मान के चलें कि इसका मतलब ये है कि आप पहले से ही फौज को लेकर पैशनेट थे। yes, तो मैम, क्या आपका कोई फौज कोई आपका ये बैकग्राउंड है आपका, इसे डिफेंस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करती हैं या फिर आप खुद फौज में जाना चाहती हैं? नो, एक्चुअली माय ग्रैंडफादर वाज इन आर्मी एंड आफ्टर दैट नो वन इज देयर इन माय फैमिली। ओके, तो ये फौज में जाने का जो एक जज्बा है, जो जुनून है, ये इसको हम यूं कह लें कि आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है, एम बनाया है, तो ये इसके लिए कैसे आपने इसके बारे में सोचा था? जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि गर्ल्स भी दे सकती हैं, देन मैंने अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया। मैंने अपनी प्रिपरेशन, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी आया है, ये फिलहाल एनडीए की बात है, लेकिन जैसे कि आपने हमें बताया कि आप फौज में जाने के लिए पहले से पैशनेट थे, इवन आप एनसीसी भी कर रहे हैं, एंड तो अभी ये फौज में क्यों जाना चाहते हैं आप? ऐसा मतलब कब आपके ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको फौज में जाने का? इंस्पिरेशन मुझे अपने एनसीसी के स्टाफ जो हमें वहाँ पे कैंप्स कराते थे, वहाँ पे जो प्रेजेंट थे, उनसे आया। उनको देख के लगा कि मुझे भी एक दिन जाना है, और वहाँ पे फीमेल भी रहती थी स्टाफ, तो उनको देख के मैं मोटिवेट हुई कि मुझे भी वहाँ जाना है। वहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स में बड़े बड़े लोग आते थे, आर्मी के रेप्यूटेड लोग, जो ऑफिसर्स जो अच्छी रैंक पे हैं, एंड दे केम एंड मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स दैट दे कुड आल्सो बी देयर ऑन द स्टेज एंड एड्रेसिंग अदर्स। एनसीसी का आपने प्लान कैसे किया, कब किया? आपको एनसीसी करना है और क्यों करना है? एक्चुअली बहुत फनी सा है, मुझे एनसीसी की ड्रेस बहुत पसंद थी। तो हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन पे एनसीसी की परेड होती थी हमेशा, जो सबसे बेस्ट होती थी। तो मुझे था कि मुझे उसमें जाना है, वो यूनिफॉर्म पहन के मुझे भी वो परेड करनी है। तो ए सर्टिफिकेट 9 से मैंने ज्वाइन किया एनसीसी, और मैंने ए सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है और अभी मैं बी करेंटली कर रही हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, मानवी जी ने जैसा कि हमें बताया कि ये एनसीसी में सिर्फ इसलिए गई थी बिकॉज कॉलेज में, स्कूल में एनसीसी की परेड होती थी और उसकी जो यूनिफॉर्म थी वो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी। और जैसा कि हम सभी को होता है, हर एक भारत देशवासी को जो फौज की यूनिफॉर्म होती है वो सभी लोगों को पसंद होती है, और ज्यादातर लोग फौज सिर्फ इसीलिए ज्वाइन करते हैं बिकॉज उसकी यूनिफॉर्म जितना ज्यादा अट्रैक्टिव है, इतनी अट्रैक्टिव यूनिफॉर्म कोई भी नहीं हो सकती है और ना ही है।
तो जैसा कि मैम ने बताया कि इन्होंने एनसीसी इसलिए ज्वाइन किया एंड फिर इनको वहां से ये इनको इंस्पिरेशन मिला कि लाइक ये फौज में जाएंगी और फौज के एक अभिन्न अंग बनेंगी। तो मैम हम जानना चाहते हैं कि देखिए जैसे कि क्योंकि ये हम सभी जानते हैं जहां इस बार एनडीए रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, तो ऐसे में मानवी जी आपने एनडीए रिटन एग्जाम को 12th अपीयरिंग में क्वालिफाई किया है, जहां पे बच्चे बहुत सालों तक प्रिपरेशन करते हैं और उसके बावजूद भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा या हम लाइक आपके थ्रू बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि आपने इसको कैसे क्वालिफाई किया, क्या स्ट्रेटजी आपकी रही है कि आपने 12th अपीयरिंग में ही अपने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे ये पता चला तब से मैंने बिल्कुल ठान लिया कि मुझे यही करना है। सो मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया। लाइक मेरे स्कूल के बोर्ड्स एग्जाम्स थे तो मैंने उसे भी कम टाइम को कट शॉर्ट कर दिया और मैंने एनडीए की बुक्स खरीदी, सैम्पल पेपर्स खरीदे, उनसे रेगुलर प्रैक्टिस की, लाइक मिस नहीं किया एक भी दिन, और टाइमर लगा के लाइक टाइम के हिसाब से आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, आप इंट्रोस्पेक्ट किया अपने आप को, जज किया अपने आप को कि मैं कहाँ कितना, कौन सा मेरा वीक है, कौन सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, और मैंने इसी धीरे धीरे करते करते मैंने फाइनली क्रैक कर लिया एग्ज़ाम। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैम हम जानना चाहेंगे कि लाइक आपने 12th में पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, आप इवन अभी 12th कर रही हैं। Yes, तो sir. मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, और लाइक आप आईएससी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड? सीबीएसई बोर्ड से। तो नो डाउट कि इंग्लिश अमूमन हमारी ठीक ठाक रहती है एंड मैथ्स आपने स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका रहा होगा, लेकिन आपने जीएस को कैसे मैनेज किया, उसमें कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे एंड कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और जीएस को आपने कैसे मेंटेन किया था? जीएस में ज़्यादा मैं नहीं तैयारी कर पाई क्योंकि मेरा मेन फोकस जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे थे उनका उस पे था, मैं उनसे ज़्यादा स्कोर करना चाहती थी। जीएस भी मैंने पढ़ा, लाइक करंट अफेयर्स पढ़े इस साल 2021 के पूरे, और मैं फ़िलहाल ज़्यादा सवाल तो नहीं, 20 to 30 सवाल ही कर पाई उसमें। मैंने नेगेटिव मार्किंग भी थी इसलिए मैंने तुक्का लगाने की सोची नहीं उसमें, इसलिए। और मैंने लाइक जो मेरे सब्जेक्ट मेन थे मैंने उन पे पूरी मेहनत की, लाइक कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें ना छूटे। अच्छा मैम, मेन सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे जो आपके लिए स्कोरिंग रहे मैम? मेरे लिए मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगी कि लाइक 12th की एनडीए के लिए कब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए, या लाइक 12th अपीयरिंग में क्या किन चीज़ों पे हमें ज़्यादातर फोकस करना चाहिए? बिकॉज देखिए एनडीए एक ऐसा रिटन एग्जाम है कि लाइक आपको इतनी कम एज में आपको सीधे क्लास 1 ऑफिसर आप बन पा रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग में आप जा पा रहे हैं। तो लेकिन इसमें किस तरीके से बच्चों को प्रिपरेशन करना चाहिए और कब से करना चाहिए, क्या सजेशन होगा आपका इसके लिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले सबको अपना गोल क्लियर करना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें आगे क्या करना है, तब वो अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे, तब वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे मेंटली भी, और उन्हें मेंटली स्टेबल रहना चाहिए। उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, उन्हें चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। उसको फिर जब एग्जाम्स आ रहे हैं स्कूल के तो उसके लिए थोड़ा पढ़े, लेकिन जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसको कम ना करें, और 11th से तैयारी करें तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि अब एनडीए गर्ल्स के लिए भी हो गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने गोल्स को क्लियर रखें सबसे पहले। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए मैम ने हमें बताया प्रॉपरली कि आपको कब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपने मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 120 कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पर एनडीए रिटन एग्जाम में? आउट ऑफ 120 मैं अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चंस कर पाई थी इन द गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और मैंने लाइक सेफ खेला था वो गेम, लाइक मुझे आता था मैंने तभी किया, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी काफ़ी बड़ा फैक्टर था पेपर में, इसलिए। चलिए 70 क्वेश्चंस में आपने उसके बाद आपने आंसर की से अपने क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए उन्हें मैच किया होगा, तो लगभग कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए मैम? मुझे आई गेस मेरे 60 समथिंग क्वेश्चंस सही थे, लाइक सम कुछ गलत भी हो गए थे। इंग्लिश में आपने कितने क्वेश्चंस किए थे? इंग्लिश में मैंने व्हाट वुड आई टेल, लाइक 5 to 10 क्वेश्चंस छोड़ दिए थे मैंने, लाइक आई अटेम्प्टेड द होल इंग्लिश पोर्शन। Most of them were correct, except of the ones I left in that part. बहुत बढ़िया है। तो देखिए जैसे कि आपको मानवी जी से आज पता चला कि इन्होंने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया और किस तरीके से इन्होंने अपने रिटन एग्जाम में अपनी सफलता को हासिल किया है। तो मैम इस समय आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रही हैं, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम भी बहुत पास है, तो दोनों को कैसे आप बैलेंस कर पा रहे हैं? बैलेंस में कर रही हूँ। अभी विंटर वेकेशंस चालू होने वाली हैं तो मैंने सोचा कि मैं अभी पहले ही ज्वाइन कर लूँ कोचिंग, क्योंकि बाद में
फिर क्लासेस शुरू होने लगेंगी, फिर प्रिपरेशन होगी नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स की। तो मैंने इस तरह से अपना टाइम स्केड्यूल को ऑर्गेनाइज़ किया है और टाइम निकाला है अपनी प्रिपरेशन के लिए, और मैं टाइम SSB के लिए देती रहूँगी। इनफैक्ट अगर मेरा कोचिंग का टेन्योर ख़त्म भी हो गया तब भी। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैम आपको राइट नाउ आप शील्ड डिफेंस एकेडमी से आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रही हैं, तो लाइक आप शील्ड डिफेंस एकेडमी के बारे में आपको कैसे पता चला और आपने यहाँ पे जब ज्वाइन किया तो क्या यहाँ की खूबियाँ देख के आपने ज्वाइन किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑनलाइन सर्च की कोचिंग्स फॉर SSB इन लखनऊ। मैंने ऑनलाइन ही रिव्यूज़ पढ़े, फ़ोटोज़ देखी, तो आई वॉज रियली वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स शील्ड डिफेंस एकेडमी and the reviews were also very great, like they prepare you well, they give you all the atmosphere which is like there in the interviews SSB. So मैंने फिर यहाँ पे जिस मैं फर्स्ट क्लास की, देन अभिषेक सर की क्लास की, देन आई वाज रियली वेरी इंस्पायर्ड टू जॉइन, एंड ऑल्सो क्लासमेट्स भी बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव हैं एंड दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। लाइक आपको पूरा एटमॉस्फेयर मिलेगा कि लाइक आपका इंटरव्यू ऐसे ही हो रहा है वहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया है। तो लाइक आपने मैम जो SSB इंटरव्यू में सोचकर आपने शील्ड डिफेंस एकेडमी को जो भी चीज़ें आपने खूबियाँ यहाँ की देख के आपने ज्वाइन किया था, तो वो सारी चीज़ें आपको शील्ड डिफेंस एकेडमी में प्रोवाइड की जा रही है मैम? चलिए अप टू द मार्क सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको? यस। चलिए बहुत अच्छा। तो हम मान के चलें कि इस बार आप अपना फाइनल एग्जाम क्वालिफाई करने वाली हैं आप? आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू एंड आई वोंट मेक यू रिग्रेट। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो देखिए हमने अभी बात की है मानवी मैम से और इन्होंने प्रॉपरली सारी चीजों के बारे में हमें बताया। एक बहुत बड़ी बात होती है जब बेटियां भी, अब जैसा हमें पता चला कि जब से कि बेटियां भी अब NDA में जा सकेंगी, तब से बच्चियों में एक बहुत उमंग की एक लहर दौड़ पड़ी थी, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भारतीय बच्चियों ने इस बात को साबित भी कर दिया है और 1002 बच्चियों ने फाइनल एग्जाम को क्वालिफाई किया, और वो सभी अब SSB इंटरव्यू में भी अपीयर होने जा रही हैं, जिसमें मानवी जी भी एक होंगी। और नो डाउट कि ये शील्ड डिफेंस एकेडमी से प्रिपरेशन करने के बाद इस बार ये फाइनल रिकमेंडेशन लेकर जरूर आएंगी। सो गाइस, अगर आप भी SSB इंटरव्यू या फिर NDA रिटन एग्जाम या और भी किसी डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप भी इन्हीं ढेर सारे बच्चों के तरीके आपको भी शील्ड डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए और अपने सपने को साकार करना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।